हर जगह पे डॉक्टर्स डर रहे हैं कि उनको इन्फेक्शन हो जाएगा। N95 मास्क अवेलेबल नहीं है। 10% इटली में डॉक्टर्स को इन्फेक्शन हुआ, 4% चाइना में हुआ। तो बॉस्टन से जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है वहाँ से मेरी नीज़ ने ये भेजा कि किस तरीके से आप अपने हॉस्पिटल के अंदर में अगर N95 मास्क नहीं है तो अवेलेबल इन्वेंट्री को इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने डॉक्टर मुनीर को नेशनल हार्ट में फ़ोन किया, फटाफट सामान मंगवाया। ये सिंपल फ़िल्टर्स हैं जो कि हर पल्मोनरी फंक्शन लैब के अंदर में इस्तेमाल होते हैं। पल्मोनरी फंक्शन लैब में ये फ़िल्टर हैं जो वायरसेस बैक्टीरिया को फ़िल्टर करते हैं। ये मास्क सब जगह पे अवेलेबल होता है, नॉर्मल इन्वेंट्री पे होता है, रीयूजेबल मास्क है ये। इसको आप ऑटोक्लेव दोबारा कर सकते हो। इस मास्क के दोनों चारों तरफ पट्टियाँ लग के ये आपको फिक्स हो जाता है। और आपने करना क्या है, बेसिकली इस मास्क को इस के साथ में आपने फिक्स कर देना है। और इसके बाद में अगर आप इसको अपना लगा के इसको बांध लेते हो तो जो भी हवा इसके अंदर से जाएगी वो फ़िल्टर होके जाएगी, वायरसेस इसके अंदर में मर जाएंगे। और प्रोसीजर के बाद में ये डिस्पोजेबल है, आप इसको फेंक सकते हो। देखिए इसके अंदर में आप देख सकते हैं अंदर फ़िल्टर लगा हुआ है। ये हेपा फ़िल्टर या नॉर्मल फ़िल्टर्स होते हैं 0.3 के, जो वायरसेस और बैक्टीरिया को सोक कर लेते हैं उसके साथ में। सो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और इफ़ेक्टिवली। याद रखिए ये तो वेंटिलेटर में इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है कि ये तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर आप कोई प्रोसीजर कर रहे हो तो। सिंपल ढंग से समझाता हूँ कि अगर मैं सऊदी अरेबिया से इन्फेक्शन लेके आया, मैंने सी को दे दिया, उसको घर जाके मिला, सी को दे दिया, लेकिन रास्ते में मैंने किसी बी को दे दिया, किसी ट्रांजिट में, मुझे नहीं पता वो बी कौन है और वो बीमारियां फैला रहा है। तो वो सारे अननोन लोग जिनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री का कांटेक्ट नहीं है या जिनका कोई सोर्स किसी से मिलने का भी कांटेक्ट नहीं है, ऐसे इंडिया में 5 केसेस हैं। इसका मतलब है कि आज की डेट में मेरे को 21 दिन का लॉकडाउन करना इसलिए ज़रूरी है कि पहले हफ्ते में सारे केसेस उभर के आ जाएं। क्योंकि भारत के अंदर में 100% आप काउंसलिंग नहीं है, अनएजुकेटेड भी लोग हैं, उन्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए टेस्ट एंड टेस्ट एंड टेस्ट साथ में करो। भारत सोच रहा है कि ज़्यादा टेस्ट करेंगे और नेगेटिव आ गया तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे। नहीं, टेस्ट के साथ में जैसे HIV के साथ में काउंसलिंग ज़रूरी है, वैसे ही कोविड टेस्ट के साथ में भी काउंसलिंग ज़रूरी है। अगर दोनों टेक्नोलॉजी को साथ में लोगे, टेस्ट एक हफ्ते बाद में टेस्ट की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है। एक हफ्ते में जो पकड़ में लोग आ जाएंगे तो वो 21 दिन के अंदर अंदर उनका 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा हो जाएगा। दोनों टेक्नोलॉजीज़ का रिजल्ट विल बी फार बेटर देन क्वारंटाइन अलोन। 5 दिन तक केसेस आते रहेंगे लॉकडाउन के बाद में, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया का डबलिंग टाइम 5 से 7 दिन का है, यानी कि केसेस डबल होंगे। 1 से 2 को बढ़ेगा। हमारा जो जो नॉट वैल्यू है वो 2 या 3 है। एक आदमी 2.4 लोगों को देगा, यानी कि डबलिंग टाइम का मतलब है कि अगर आज 50 केसेस आए हैं तो 5 दिन के बाद में 100 आने चाहिए कि एक दूसरे को करेगा। तो इसका मतलब है कि 24 तारीख से लेके 29 तारीख तक, 29, 30, 31 को डबलिंग इफेक्ट हमारा पुराने केसेस का आएगा। यानी कि 24 तारीख की सुबह से लेकर शाम तक जिन केसेस का कांटेक्ट हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाइड कर दें तो उतने केसेस हमारे को 29 तारीख तक आते रहेंगे। ये नॉर्मल है, ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं हम लोग। ये भी हो सकता है कि जैसे अभी हम 100 केसेस आ रहे हैं अभी रोज के, इसका मतलब है 5 दिन पहले 50 केस थे जिन्होंने एक ने 2 लोगों को इन्फेक्ट किया उसके साथ में जो है। सो आई डोंट थिंक सो वी शुड वरी कि इस वक्त में केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ बढ़ रही है। आई एम नॉट वरीड, क्योंकि आज जो डेथ हो रही है वो 14 दिन पहले इन्फेक्ट हुई होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो 24 तारीख को इन्फेक्शन हुआ है उसकी डेथ तो 14 दिन के बाद में जाके होगी।